सो एक्चुअली मेरे को भी ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक लगा कि जब मुझे आदित्य ने फ़ोन किया और बोला ये फिल्म है, इट्स कॉल्ड बारामूला, एंड आई वाज लाइक, आई मीन, आर यू सीरियस? कि जहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ये हॉरर फिल्म है, इट्स अ सुपरनैचुरल थ्रिलर एक्शन हॉरर फिल्म। इन्होंने कश्मीर जो है शूट किया, हमने दिसंबर में शूट किया था, ठंड में, बर्फ में, उसका जो सुख था। While I'm directing or acting in a film, I miss my writing, so I go back to that. When I'm writing, I've written like 2-3 months if I travel and write. I miss acting. Hi Manav, hi Aditya, Hi, Shreyas hi. this side from the New Indian Express. First of all, congratulations for Baramulla. I'm first time seeing the poster and it looks really atmospheric. And I also read the synopsis and it's like a supernatural horror film set in Kashmir, which goes well in with the conflict that the state is always in. I wanted to start with you, Manav. I think you're born in Baramulla. Yes. Do you Baramulla. have any memories or any stories of that place? Of course. So Baramulla, Khwajabagh. मैं पैदा हुआ था ना. Also I've written a book on going back to my, where I was born in Khwajabagh. So actually मेरे को भी ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक लगा कि जब मुझे आदित्य ने फ़ोन किया और बोला ये फिल्म है, इट्स कॉल्ड बारामूला, एंड आई वाज लाइक, आई मीन, आर यू सीरियस? मतलब मैं बारामूला से हूँ, बारामूला नाम की फ़िल्म है, बट कश्मीर, बारामूला, ख्वाजाबाग, बिकॉज मेरा पूरा चाइल्डहुड है, आई वाज बोर्न देयर, एंड मेरी बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग मेमोरीज हैं, एंड ऑल्सो द स्मेल ऑफ कश्मीर विच आई एक्चुअली रिमेंबर. मतलब जब तक मैं बाहर था तब तक जब मैं 27 साल बाद वापस गया, देन आई एयरपोर्ट पे श्रीनगर में हूँ, आई कुड रिमेंबर दिस इज़ कश्मीर. सो वो तो इसलिए एक तरीके से मुझे ऐसा लगा इस फिल्म में काम करना मतलब था ही मुझे होमकमिंग की तरह. बट उसके अलावा क्या चीज़ें थी जो आपको इंटरेस्ट की इन द फिल्म? मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग जो एक एबिलिटी जो आदित्य की है, जो मुझे स्क्रिप्ट पढ़ते हुए लगी थी, द स्टनिंग वे हाउ ही मेक श्योर दैट ऑडियंस आर हुक्ड फ्रॉम द वर्ड गो टिल द एंड. एंड जब मैंने भी स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो रेयर ही होता है कि जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, खासकर उस पर, तो आप थोड़ा ब्रेक भी लेते हो. दिस इज द ओनली स्क्रिप्ट आई रेड विदाउट अ ब्रेक बिकॉज आई रियली वांटेड टू नो कि क्या होगा आगे. और मुझे बड़ा डेयरिंग लगा कि जिस मतलब इस तरीके की हॉरर थ्रिलर और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से वीव की है थ्रू फैमिली, मैं बहुत ही और आप इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं जो उसके अंदर आपको इंट्रीग बनाए रखते हैं, which is his brilliant writing. Right. Which brings me to you. After Article 370, which was again like a very slick thriller, we here again see a genre film which is set in Kashmir. First of all, how did work on the film start, and what was the writing process? The first thought was, we have seen, हमने कश्मीर के ऊपर बहुत सी फिल्में देखी हैं, सिल्वर स्क्रीन पे कश्मीर बहुत बार दिख चुका है पहले अरसे से. तो क्या हम ऐसे, क्योंकि कश्मीर की जो इवनिंग्स है ना वो बहुत ग्रे होती हैं, वो ब्लैक एंड वाइट आप नहीं बोल सकते, पूरी की पूरी ग्रे है, एवरीथिंग इज एटमॉस्फेरिक. तो एक थॉट ये था कि क्या हम यहाँ पे हॉरर सेट कर सकते हैं, सुपरनैचुरल कुछ हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं क्या. ये थॉट एक बार आदित्य धर ने मेरे साथ बात की थी. तो मेरे जहन में बस ये था कि वी शुडंट मेक अ जॉनर फिल्म, वी शुड मेक अ जॉनर बेंडिंग फिल्म. कि हम अगर करेंगे तो क्या एक नया जॉनर हम इन्वेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, कि जहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ये हॉरर फिल्म है, इट्स अ सुपरनैचुरल थ्रिलर एक्शन हॉरर फिल्म. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन इट, और हम उसको किस तरीके से दिखा सकते हैं. बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक द स्टोरी स्टार्टेड गेटिंग इनटू, बिकॉज मैं कश्मीर से नहीं हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं समझूँ उस बात को कि कश्मीर क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से अभी क्या है, एवरीथिंग, कल्चर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है. एंड आई जस्ट फेल्ट दैट जॉनर बेंडिंग के लिए आई थिंक देयर इज नो बेटर प्लेस देन कश्मीर, बिकॉज एक सेटअप हो गया, आपके जहन में कुछ चीजें आती है कश्मीर सोचने के बाद. तो क्या मैं उसको थोड़ा ट्वीक कर सकता हूँ इस तरीके से कि एक नया एक स्टेटमेंट बन जाए, एक नया जॉनर खड़ा हो जाए. सो वो थॉट पहले से था जिसकी वजह से ये फिल्म बनी है. राइट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट
जॉनर फिल्म्स की जब हम बात करते हैं तो एंड स्पेशली व्हेन वी आर मेकिंग अ फिल्म दैट इज सेट इन कश्मीर व्हिच हैज सच अ कॉम्प्लेक्स सोशियो पॉलिटिक्स एसोसिएटेड विद इट, तो क्या जॉनर फिल्म बना लेने से थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है वहाँ का पॉलिटिक्स या सोशो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर? I think I don't think it's that's the way to articulate it कि simplify हो जाता है. कैसे होता है ना, politics is not about humans in that sense. I don't think the human element in politics is everything. Politics will always override everything else. जैसे हमने आर्टिकल 370 में भी देखा था, politics is going to override everything other than, because it's larger, it's a lot of things are at stake. However, I feel कि बारामुल्ला is more human. हम कैरेक्टर्स के बारे में सोच रहे हैं, हम जो लोग हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी कहानी बता रहे हैं. एक फैमिली, एज यू जस्ट मेंशन्ड राइट नाउ, इट्स फैमिली जो उस सब के बीच है. सो द फोकस इज मोर ऑन द फैमिली then per se the politics. In fact, the film doesn't have the politics per se in it, but of course जो socio political fabric है कश्मीर का, वो तो आपको उसके इर्द गिर्द में ही स्टोरी बिठानी पड़ती है, बिकॉज कहानी वहीं की है. इट्स अबाउट द टाउन बारामुल्ला. So that obviously is weaving through it, but at the same time it's more about the human factor in it, क्योंकि वो human factor हमें usually दिखते नहीं है. ना हमें मीडिया के थ्रू दिखते हैं, ना हमें न्यूज़ के थ्रू दिखते हैं. वो आप जब तक वहाँ उस प्लेस में जाते नहीं हो, उनके साथ रहते नहीं हो, उनके साथ बातें नहीं करते, उनके साथ जीते नहीं हो, तब तक आपको जहन में नहीं आता कि क्या है. So the whole thought was behind giving the human factor to it. Right. Also, are we seeing a trilogy building here? Article 370 Baramulla is one more film coming up? No. It's not a trilogy. Okay. That I'm making a statement right now. There's no trilogy. Okay, fair enough. Manav, आपसे जानना था, you're playing a police officer, DCP. What is the process of getting to know your character and play it, especially because it belongs to a particular region? यार उतनी ऐसी मेरे को लगता है कि प्रिपरेशन तो मैंने, because actually it's not about police and not about how they work. It's more about the story, family, and what is happening. वो जो अराउंड जो भी हो रहा है स्टेट में, उसका क्या इफेक्ट फैमिली पे होता है, वो क्या इफेक्ट उस स्टोरी लाइन पे होता है. सो इट्स मोर अबाउट दैट. बट यार मुझे बड़ा मजा आता है पुलिस की वर्दी पहनने में. मतलब जेन्युइनली मुझे बहुत मजा आया जब इन्होंने बोला, और मैं जब पहली बार भी पहन के जब मैं सेट पे आया था, आई वाज फीलिंग सो गुड. मैं यार ये बहुत बहुत सुंदर है. एंड इन्होंने कश्मीर जो है शूट किया, हमने दिसंबर में शूट किया था, ठंड में, बर्फ में. उसका जो सुख था, टफ था. इट्स वेरी वेरी टफ. You also did combat training. You built a lot for it. तो वो एक तरीके का पूरा ट्रेनिंग था, because आदित्य धारन आदित्य, the director, they both had the certain way they are looking at Ridwan, my character. तो उसके लिए मुझे काफ़ी सारी प्रोसेस करनी पड़ी, जो मैं यूजुअली, मतलब मैंने ऐसा कोई रोल किया नहीं है कभी कि जिसमें आई हैड टू ट्रेन फॉर 2 months, आई हैव टू ट्रेन फॉर कॉम्बैट, आई ट्रेन फॉर एवरीथिंग एल्स. एंड देन उसके बाद जब वर्दी पहन के जब इनके सामने आया, तब उन्होंने बोला हाँ ये रिदवान ठीक है. Right. I also wanted to talk about, you're also talking कि there have been, Kashmir has been portrayed in a lot of ways in films. Mostly हम देखते हैं कि it is either beautified through songs, जो भी सॉन्ग शूट करना हो कश्मीर चले जाओ, और इट इज डीमोनाइज्ड टू बी अ सर्टेन वे, द पीपल आर पेंटेड इन अ सर्टेन वे. एज आर्टिस्ट, हाउ डू यू अप्रोच a subject like that? What is your gaze? What are your sensibilities when you speak about Kashmir? How do you bring that empathetic gaze? I think coming back to the same point that I mentioned, मैं अगर आउटसाइड की तरह वो फिल्म बनाऊंगा तो ना वो डेप्थ कभी नहीं आएगी. तो मेरे जो रेफरेंस पॉइंट्स जो होंगे वो ये होंगे कि मैंने कश्मीर पहले फिल्मों में कैसी देखी है, या फिर मैंने मीडिया में कश्मीर को कैसे देखा है, या फिर जो उस वक्त की पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से कश्मीर या लोग क्या हैं. बट जब आप इस तरीके की फिल्म कर रहे हो, जैसे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बारामुल्ला फॉर एग्जांपल, we all of us, the entire crew, the main people who are writers and director, actors, they need to first feel Kashmir like an insider, not as an outsider. और जब आप वो आपका रिसर्च करते हो, आप जब बातें करते हो, इट्स एज सिंपल एज बातें करना लोगों से. तो मुझे लगता है कि वो सब बाकी की जो एक सरफेस लेवल पे जो एक इमेज होती है, सरफेस लेवल पे एक परसेप्शन जो होता है, वो चला जाता है जेन्युइनली. Like I had the best time shooting this entire film with the entire Kashmiri crew. There are so many actors that are Kashmiri in this film, and of course the crew also, which is so many Kashmiri people had worked on the film, because the entire film was shot in Kashmir. Not a single scene that you see is shot somewhere else.
या cheated as maybe a हिमाचल or something. For me that वहाँ से वो चालू हो जाता है, because मैं पहले दिन से कह रहा था कि मुझे बारामुल्ला कश्मीर में ही बनानी है, मुझे हिमाचल में बना के उसको कश्मीर नहीं दिखाना है. Correct. क्योंकि तब आपकी then your thought process is so strong that आप वो बाकी का surface level पे जो noise होता है वो चला जाता है, and what all remains is the clarity of what people are there and how they are, and then it becomes again about the human emotions. Right. You know. So I think ये बाकी का सब क्लटर होता है, परसेप्शंस होते हैं, और आप ऐसी फिल्म परसेप्शन को लेके नहीं बना सकते. आपको ऐसे बिलीव करना पड़ेगा कि आप वहीं के हो, तो आपको उनकी प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज, उनकी पॉजिटिव्स, उनके चीज़ें, वल्नरेबिलिटीज सब उनकी आपको समझ आती है, और बाद में ही आप उसको बिठाने का टास्क ले सकते हो, बिकॉज देन यू नो दैट यू विल बी हेडिंग टू द, आपकी चैनलाइजेशन करेक्ट है, तो आप यू विल ऑलवेज स्ट्राइक इट करेक्टली. Right. Manav, I've always wanted to ask you this. You're a poet, you're a novelist, you're an actor, you've also made films, you also direct plays. एक तो, first of all, how is it to dabble between these different artistic forms for you? It's all part of the storytelling, you know, everything else, because I'm writing, it's a storytelling, I'm acting, I'm directing, and I'm directing a film also, so everything is a storytelling. But also, end of the day, I get bored of doing only one thing. I can't do just one thing, and I have to miss things. So if I miss my writing, I write a lot. Okay. And anyway I write a lot, so I have to miss it. So while I'm directing or acting in a film, I miss my writing, so I go back to that. When I'm writing, I've written like 2-3 months. If I travel and write, I miss acting. So I like the idea that I miss something, and then it's almost like missing your best food, and then after 2 months you're going to eat that food. It feels अगर रोज ही वो खाना मिलेगा, मतलब, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि I miss my favorite things, which is writing, acting, directing, traveling. So I have to miss things. Right. So that is the game. I've read some of your work in your poems, and I feel that there is a certain flow to your language. It is very simple to read, but it's also makes you wonder about a lot of things. Of course. It has some magic to it. Do you think it, as in when you are acting, does being a poet or a novelist add anything to your experience as an actor? You know, if you make you start making a shoes, no? And if you make a brilliant shoes, it will add to everything else you do in life. So you have to, it's the way you do things. जैसे अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर अपना बहुत अच्छा इंटरव्यू जाता है, मे बी आप किसी और से बात करेंगे, मजा आ जाएगा उससे भी बात करके ना. सो एवरीथिंग हैज एन इफेक्ट टू एवरीथिंग. तो बिकॉज आई रीड अ लॉट, दैट्स हाउ आई ट्रेवल बेटर, एंड बिकॉज आई ट्रेवल बेटर, आई एक्ट लिटिल इंटरेस्टिंग, एंड आई मे डायरेक्ट इंटरेस्टिंग प्लेस. सो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आई सिट इन अ कॉफी शॉप and do nothing and one day I create a great novel. I can't. Nobody can. So you have to do lot of things to create a small thing. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है. Can you give us some instances where you consciously realized कि being a writer has added something to my acting craft? जैसे मैं रिदवान का भी कैरेक्टर को बोलूँ, बिकॉज कश्मीर पे है, कश्मीर से बिलोंग करता है, कश्मीर की सब चीज़ें हैं. आई हैव रिटन अ बुक कॉल्ड रू, विच इज़ एक्चुअली अबाउट कश्मीर. अगर मैं कश्मीर से नहीं भी होता, द आइडिया ऑफ एक किसी कैरेक्टर को समझने का, जैसे कि अगर आप दोस्तोवस्की का रस्कोलनिकोव अगर आप देखें, वो जिस डायलेमा से गुजरता है. व्हेन आई वाज रीडिंग क्राइम एंड पनिशमेंट, यू हैव नो आइडिया, फॉर अ मंथ आई वाज रस्कोलनिकोव. आई अंडरस्टैंड दैट टेस्ट ऑफ दैट डायलेमा एंड दैट गिल्ट सो वेल कि मैं अगर कहीं भी पोर्ट्रे करता हूँ, ऑल्सो मैं हमेशा ही मारा जाता हूँ रस्कोलनिकोव को परफॉर्म करने के लिए. सो यू नो, यू पिक थिंग्स, यू पिक कामों का, आउटसाइडर का एक एलिमेंट ऑफ द ड्राई इमोशन, यू पिक थिंग्स. इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपकी परफॉर्मेंस, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस में बहुत एड एलिमेंट होते हैं, बिकॉज यू आर थिंकिंग आउटसाइड ऑफ योर ओन स्मॉल लाइफ. बिकॉज मेरी लाइफ एक्सपीरियंस बहुत कम है. आई हैव टू रीड टू, एंड व्हेन यू क्राई, किसी और की कहानी सुन के, वो बेस्ट एंटरटेनमेंट है आपका, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आपका कोई लॉस नहीं हुआ है, बट यू आर क्राइंग फॉर समवन एल्सेस लॉस. किसी दूसरे के दुख पे रोने हमको अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाता है. तो makes you more empathetic. हाँ, और तो हम अपने दुख पे तो पूरी दुनिया ही रो रही है. Yeah. Just one last question to you, Manav. As you said that when you miss something, you go back to it. So
there is no compulsion for you to act. You can also do a lot of things, Okay. and that's why you are selective in your work. So what is it that you're looking for when you're choosing to work in a film as an actor? Because I'm giving my month, and if I don't act, which I act really less, I might travel, I might write a play, I might direct a play. So there is so many possibilities, you know. So if I have to say yes to a project, वो मेरे लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट समय लेगा. इट हैज़ टू बी वर्थ इट. और मेरा कोई कंपल्सन नहीं है कि मैं बहुत काम करूं और मैं हर फिल्म में मेरे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं. मुझे बहुत ही एंटरटेनिंग लाइफ अपने लिए जीनी है, एंड आई विल लीव. Perfect. On that note, thank you so much Thank you for so this lovely Thank you so conversation. much. Thank you. And all the best for Baramulla. Thank you, bhai. Thank you.